धम्मो मङ्गलमुखेथम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं सन्ति यत्सा धम्मे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महास्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टेदार संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज, ऐसे जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमी जी को विद्युत वंदना। गुरुदेव से क्या आज्ञा है? आत्मबंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु की वाणी साधक को जिताने वाली है। किसको जीतना? काया को जीतना, वचन को निग्रह करना या मन को जीतना? जो साधक एक को जीत लेता है वो सबको जीत लेता है। उत्तराधन सूत्र में बताया है, एगे जिये जिया पंचा, पंचा जिये जिया दशा, दशा हो जीना तणम, सव्वा सतुना जीना महन। बंधुओं, जो साधक एक को जीत लेता है वो सबको जीत लेता है। जो एक मन को जीत लेता है, जो मन को साध लेता है, वहाँ पे 4 कषाय को भी जीत सकता है और 5 इंद्रियों को भी वश में कर सकता है। लेकिन ये मन क्या है? ये मन चंचल है। वहाँ घोड़े की तरह कितना भी लगाम लगाते हैं तो भी वहाँ पे लगाम लगता नहीं है, क्योंकि ये मन क्या है? चंचल है। कभी इधर भटकता है तो कभी उधर भटकता है। एक क्षण यहाँ रहेगा तो एक क्षण कहीं और चला जाएगा। बंधुओं, वो विचार चलते ही जाएंगे। एक काम पूरा भी कर लोगे तो वहाँ मन कहेगा कि इसको नहीं करना है, किसी और के काम में मन लगाना है। बंधुओं, ज्ञानीजन कहते हैं मन की निग्रह की बात, मन को एकाग्र करना, मन को नियंत्रित करना, मन को संयम में रखना। बंधुओं, वहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो मन अशुभ प्रवृत्ति में जा रही है उसको शुभ में लेके आना है। जो गति टेढ़ी है, जो माया है, उसको सरलता में लेके आना है। बंधुओं, वहाँ पे मन को सहज बनाना है, वहाँ मन को सीधा बनाना है। अगर मन को सही दिशा में लेके जाओगे तो वहाँ पे कर्मों को काटने में सहायक बनेगा, और अगर मन गलत दिशा में चला जाता है, अशुभ प्रवृत्ति में चला जाता है, तो वहाँ पे कर्मों को बंद कर लेता है। मन का 2 रूप है, एक है संसार के प्रवृत्तियों में व्रत रहना और दूसरा निवृत्ति की ओर आगे बढ़ना, धर्म की ओर जो आगे बढ़ा देता है। बंधुओं, चाहे जीवन में कितनी भी प्रशंसा कर ले, चाहे कोई भी निंदा कर ले, फिर भी वहाँ पे क्या करेगा? बैलेंस रहेगा, ना क्रोध करेगा और ना खुशी मनाएगा। इस मनुष्य के पास मन के रूप में कैसी शक्ति है? जो साधक हाथी को वश में कर सकता है, चिता को नियंत्रण में ले सकता है, वह घोड़े को लगाम में रख सकता है, शेर को कैद में बंद कर सकता है। वहाँ पे क्या है? वह शक्ति है। लेकिन उस मन को किस कार्य में लगाना है? उस मन को कहाँ लगाना है? प्रायः आप देखते हो ये मन पाप के कार्य में ज़्यादा जाता है, बुराई में ज़्यादा जाता है, मौज मस्ती में जाता है। लेकिन इसका जो परिणाम होता, इसका जो फल मिलना होता है, वह फल बहुत ही दुखदायी होता है। वह अतृप्त रहता है जीव। बंधुओं, वह वियोग में जाता है, उसको तृप्ति नहीं मिलती। सारा खेल किसका है? सारा खेल इस मन का है। तंदुलमंच एक छोटा सा जीव, समुद्र के अंदर एक क्रोकोडाइल, जब वह क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है उस समय वह जीव मुंह में चला जाता है। तो बहुत सारे जीव मुंह में रहते हैं और जब वो मुंह बंद करता है तो वो कुछ जीव बाहर आ जाते हैं। तो वह तंदुलमंच जीव छोटा सा जीव है, वो देखता है और मन में सोचता है कि ये क्रोकोडाइल तो मूर्ख है,
जब अपने मुंह में इतने सारे जीव आए, लेकिन आधा तो अंदर है और आधा बाहर है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं एक को जीव को भी नहीं छोड़ता, सभी जीव को मैं मुंह में ही ले लेता। बंधुओं, छोटे से जीव में मन की इतनी दुर्भावना कि वहाँ पे काल करके सातवीं नाटी में चला गया। प्रसन्नचंद राजऋषि जो संयम अंगीकार कर लिए थे और ध्यान में लीन थे, जब ध्यान में खड़े थे, बंधुओं, उस तरफ से राहगीर निकलते हैं और उन्होंने कहा कि पिताजी तो यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन इनके पुत्र वहाँ युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं। जैसे ही ये बात सुनी, मन में विचार आया कि मुझे अपने पुत्र की रक्षा करनी है। बंधुओं, वहाँ पे संयम में थे, शरीर तो वही था, लेकिन मन कहाँ चला गया? मन उस युद्ध भूमि में चला गया और मन से ही वहाँ पे शत्रुओं से लड़ रहे थे। जिस समय लड़ते लड़ते सारे तलवार टूट जाती है, बंधुओं, मन के अंदर वो लड़ने की भाव थी। प्रवृत्ति कौन सी थी? वह अशुभ प्रवृत्ति थी। वह संयम में थे, लेकिन प्रवृत्ति अशुभ थी। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रचार किया कि अगर हम ये काल करेंगे तो कहाँ जा सकते हैं? तो प्रभु ने कहा कि यहाँ पे नरक के अधिकारी बन सकते हैं। बंधुओं, जब युद्ध करते करते जब हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे, उस समय उन्होंने अपना मुकुट उतारने के लिए जब हाथ ऊपर किया, देखा मुकुट तो नहीं है, वहाँ सिर मुंडा हुआ है। फिर उनका ध्यान आया कि अरे, मैं तो एक संयमी साधु हूँ, मैं कहाँ आ गया? सिर्फ एक पुत्र के स्नेह के कारण से मेरा मन विचलित हो गया और मैं ध्यान करने की जगह यहाँ पे युद्ध करने लग गया हूँ। बंधुओं, वहाँ पे मन के अंदर पश्चाताप की भावना आ गई, मन के अंदर विचार आ गए, वह अशुभ से शुभ की ओर आ जाते थे। प्रभु से गौतम स्वामी ने पूछा, एक काल करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तब प्रभु ने बताया, अगर काल करेंगे तो ये देवगति के अधिकारी बनेंगे। और अभी ये प्रवृत्ति क्या हो गई है? वह शुभ प्रवृत्ति हो गई है। तो ये सारा खेल किसका है? मन का है। अगर मन अच्छा रहेगा तो सब काम अच्छे होंगे और मन खराब रहेगा तो सारा काम बिगड़ जाता है। बंधुओं, काफी बार हर काम कर लेते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है। मन को लगाना पड़ता है, तब वह मन लगता है। एक प्राचीन काल की एक प्रसंग, एक गांव के अंदर एक जाट रहता था। वह जाट अपने कृषि कार्य में मग्न रहता और साथ में भक्ति भी करता और प्रभु का चिंतन भी करता है। वह खेत आता है और वहाँ पे खेत की रखवाली करता है। पहरेदार की तरह वहाँ बैठा रहता है। कई पशु पक्षी आकर मेरे खेत को खराब नहीं कर दे, कहीं मेरे खेत को नुकसान नहीं कर दे। वहाँ पर कुछ बच्चे भी आ जाए और उनकी इच्छा हो गई तो मेरे खेत के सारे फल नहीं खा ले, उसके लिए वो 24 घंटे वहीं रहता है। लेकिन मन में एक बात थी कि मुझे प्रभु दर्शन भी करना है। उसके खेत के वहाँ पे पगडंडी थी। उस पगडंडी की रास्ते से जैन संत चल रहे थे। उसकी नज़र वहाँ साधु के ऊपर पड़ जाती है। बंधुओं, वहाँ जो जाट है उसने सुना था कि जैन संत बहुत ही त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं और भगवान स्वयं उनसे वार्तालाप करते हैं। वो जब प्रभु के साक्षात्कार कर लेते हैं तब दूसरों को भी उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए वह प्रेरित भी करते हैं। जैसे ही वो जैन संत जैन मुनि को देखा, मन में भाव आए कि मुझे अपने प्रश्न का समाधान करना है, क्योंकि उसकी तमन्ना थी कि वहाँ पे प्रभु दर्शन करना। जाट सुना था पहले कि जैन साधु ऐसे होते हैं, कुछ कुछ बातें उसको ध्यान में थी। जैसे ही वो संत को देखा और वहाँ पे दौड़ पड़ा, वहाँ उसके चप्पल भी दिखाई नहीं दिए, वह नंगे पैर चला जाता है। बंधुओं, ये होती है मन की एकाग्रता।
जहाँ पे प्रभु के दर्शन करने की उसकी मन में भावना जगी थी। बाहरी भौगोलिक वस्तुओं के ऊपर उसका ध्यान नहीं गया। अब ना उसको खेत की परवाह है, वहाँ पे कोई पक्षी आके खा भी लेगा तो भी उसको परवाह नहीं थी, क्योंकि उसको परवाह था कि वहाँ तन से प्रभु के चरण स्पर्श करूं और मन से प्रभु के दर्शन करूं। बंधुओं, वहाँ जाट जाता है, अपनी भाषा में उसको जो भी आता है वो बोल देता है, गुरुदेव वंदना। वहाँ संत ने पीछे मुड़ के देखा तो वो एक जाट था। बंधुओं, वहाँ संत के समूह आ रहे थे, आगे उनको जाना था तो काफी संत आगे चले गए थे। एक वृद्ध संत थे, उनको देखकर वो जैसे ही गया सोचा कि यहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं है और इनको देखने वाला कोई नहीं है। नजर घुमाई चारों तरफ और सोच लिया अब मैं इनसे बात कर सकता हूँ। वहाँ कहता है कि मैंने सुना है जैन साधु ऐसे होते हैं, तो आपके अंदर वो क्षमता है कि भगवान के दर्शन करवाना है, भगवान के साक्षात्कार करवाना है, तो आप मुझे आज क्या करोगे? वहाँ दर्शन करवाओगे? वहाँ पे संत कुछ और बोले, उससे पहले ही वो जाट ने कह दिया, अगर आपको आता है तो आप हाँ कह दीजिए, वरना आप आगे जा सकते हो, लेकिन ना मत कहना। वहाँ जाट था, वह छोड़ नहीं रहा था। तो वह संत ने सोचा यहाँ पे उपदेश देने से काम आने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि बल से काम नहीं लेना है, यहाँ पे युक्ति बल से काम लेना है। वहाँ जाट को संत मुनिराज ने पूछा, एक खेत तुम्हारा है क्या? उस समय जाट कहता है, हाँ एक खेत मेरा है। वापस पूछा संत ने कि इस खेत में तुम दिन भर यहीं रहते हो क्या? तब वहाँ जाट कहता है कि मैं रहता तो गांव में हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा खेत होने से मैं यहाँ पे अपनी खेत की रक्षा के लिए यहाँ आ जाता हूँ। जब तक फसल हो जाती है तब तक मैं यहाँ रहता हूँ, वो फसल मिलने के बाद मैं वापस अपने गांव चला जाता हूँ। संत ने पूछा कि ये खेत जो तुम चला रहे हो वो कितने समय से चला रहे हो? वहाँ जाट ने कहा, महाराज जी मुझे गुमराह क्यों कर रहे हो? मेरे प्रश्न का समाधान कर दीजिए। अगर आपको एक कला नहीं आती है तो बोल दो नहीं आती, लेकिन मुझे गुमराह करके मेरा भी टाइम वेस्ट और आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। संत ने कहा, तुम्हारा जो प्रश्न है मैं उसी का समाधान कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। संत के पूछे गए प्रश्न के अनुसार उस जाट ने कहा, ये जो मैं खेत चला रहा हूँ वो अभी से नहीं चला रहा हूँ, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। मेरे दादाजी चलाते थे, पीछे मेरे पिताजी चलाते थे, अब मैं इस खेत की रखवाली करता हूँ। तब उस समय संत ने वापस प्रश्न पूछा कि तुम्हारे खेत के बाजू में जो रास्ता जाता है, ये रास्ता कहाँ पर जाता है? वहाँ जाट कहता है कि यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता अलग गांव जाता है और दूसरा रास्ता एक और दूसरे गांव में जाता है। वहाँ संत ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुझे रास्ता पूछ लेगा तो तुम क्या करोगे? तब वह जाट कहता है कि अगर रास्ता पूछेगा तो मैं बताऊंगा, अगर मुझे पता है तो मैं बता दूंगा और नहीं पता है तो मैं मना कर दूंगा। तो संत ने पूछा, तुम रास्ता कैसे बताते हो? तुम संकेत के द्वारा बताते हो या दिशा निर्देश देते हुए बताते हो या तुम उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा कर आते हो? उस समय जाट कहता है, मैं अपने समय को खोटी कर मैं अपने पैरों को दुखाकर उनको वहाँ तक छोड़ के आऊँगा। मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं तो यहीं पे उनको इशारा करके रास्ता बता देता हूँ। तब संत ने उसके प्रश्न का समाधान करते हुए कहा कि हम जो जैन मुनि होते हैं, हम भी रास्ता बता देते हैं, लेकिन चलना तो तुम्हें ही है। तो वहाँ पे जाट कहता है कि आप बताओ कहाँ चलना है, कैसे चलना है? तब वह संत ने कहा, एक जो मार्ग है, जिस रास्ते पे तुम जाना चाहते हो वहाँ पे बहुत ही कठिन है।
तब वहाँ जाट कहता है, मैं देसी घी खाया हुआ हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, आप मुझे ऐसे वैसे मत समझिए, मैं चल नहीं, मैं तो दौड़ भी सकता हूँ, आप तो मुझे प्रभु दर्शन करवा दीजिए। संत ने कहा कि जो मार्ग पर तुम चलोगे वहाँ प्रभु दर्शन नहीं, तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। वहाँ जाट कहता है, जो कहना है आप कह दीजिए, लेकिन रास्ता बता दीजिए। तो संत ने कहा कि जैसा मन कहता है वैसा नहीं करना। तब वहाँ जाट कहता है, मैं ये काम कर लूँगा। और संत वहाँ से अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जब तक संत ओझा नहीं हो जाते हैं तब तक वहाँ जो जाट है वो संत को देखता रहता है, और जब संत वहाँ नजर नहीं आते हैं उस समय वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं खेत जाऊँ, नहीं तो पशु पक्षी होंगे वो मेरे खेत को खा लेंगे। लेकिन बंधुओं, संत ने उस जाट को क्या कहा था, जैसा मन कहता है वैसा नहीं करना। मन कह रहा है कि खेत की सुरक्षा करना है तो मैं खेत की सुरक्षा के लिए जाऊं, लेकिन वो जाट कहता है मन के जैसा कहता है वैसे नहीं करना, और वो वहीं पे खड़ा हो जाता। 1 घंटा व्यतीत हुआ, 2 घंटा, 3 घंटा व्यतीत हो गए। अब उसके पेट में चूहे दौड़ने लग गए, वहां पे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। मन में आया कि खा पी लेता हूँ। तब मन कहे जैसा नहीं करना है और वहाँ पे वैसे के वैसे खड़ा रहता है, खाता कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ पीता है। बंधुओं, धीरे धीरे उसके शरीर के ऊपर वो मकोड़े कीड़े चढ़ने लग जाते हैं और उसके शरीर को काटने लग जाते हैं। तब जाट सोचता है कि इन मकड़ों को, इन कीड़ों को क्या करूं, झटक देता हूं। लेकिन संत ने कहा, मन कहे वैसा नहीं करना। बंधुओं, जैसे जैसे वो कीड़े ऊपर चढ़ने लग गए, उसको काटने लग गए, उसको दर्द होने लग गया। वह जाट ने चिंतन किया कि ये कीड़े मकोड़े मुझे शरीर को काट रहे हैं, मेरा खून चूस रहे हैं। जब उसकी जो धारा है, चिंतन की धारा है, वहाँ पे आगे बढ़ रही है और वो सोचने लगता है कि सिर्फ जीवों की, जो जीव मुझे काट रहे हैं, मैंने कितने ही जीवों की हिंसा की है। इस खेत के अंदर मैंने फसल उगाया है, उस समय कितने जीवों का घमासान किया है, और जब पानी डाला, जब केमिकल्स डाला, तो इन जीवों की कितनी हानि हुई है। और जब एक फसल मिलने के बाद जो सूखा घास था, उस सूखे घास को कई बार मैंने जला भी दिया, और जलाने से अग्निकाय की जीवों की हिंसा हुई है। तो मेरे हाथों से मैंने कितने जीवों की हिंसा की है, उनको कितनी तकलीफ पहुंची होगी, और अब जो कीड़े मकोड़े हैं वो मुझे काट रहे हैं और मैं इतनी सी वेदना भी सहन नहीं कर सकता हूँ। बंधुओं, वहाँ पे आत्मग्लानि हो जाता है, वहाँ मन में पश्चाताप की भावना आ गई कि मैंने जितने जीवों की हिंसा की है, अब ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन मन कह रहा था कि इसको झटक दूं, लेकिन मन के कहे अनुसार उसने कुछ नहीं किया, वहाँ पे स्थिरता के साथ खड़ा रहा। बंधुओं, बहावों की धारा उच्चतम होने लग गई, वह बढ़ती गई, और मन में वो पश्चाताप की धारा बहने के कारण से वहाँ पे जो मन के कहे अनुसार उसने किया नहीं, और वहाँ पे केवल ज्ञान और केवल दर्शन को भी प्राप्त कर लेता है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। किसके कारण से? केवल उस मन के कारण से। उसने अपने मन को क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया, मन को निग्रह कर लिया। जैसे मन कहा वैसे उसने किया नहीं। तो काफी बार ये मन पाप की दिशा की ओर आगे बढ़ाता है, लेकिन मन कहे जैसा नहीं करना है। ये मन काफी बार संसार की प्रवृत्तियों में आगे बढ़ाता है, लेकिन मन कहे जैसा नहीं करना है। बंधुओं, 4 बातों को ध्यान में रखना। मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। सबसे पहली बात है मन की मानना। जो साधक मन की मानता है, ये मन क्या है? ये मन दौड़ता ही रहेगा।
बंधुओं, मन को क्या अच्छा लगता है? वह सुख अच्छा लगता है, और जो हितकारी बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती है। जो सुख है वह अल्पकालिक सुख है, लेकिन जो हितकारी बातें हैं वहाँ पे दीर्घकालिक है। लेकिन ये मन को क्या चाहिए? जो तत्काल में खुशी मिले उसको वह चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक शराबी व्यक्ति है, वह शराबी व्यक्ति क्या चाहेगा? वह शराब पीना चाहेगा, वहाँ पे तत्कालीन सुख उसको मिल रहा है, लेकिन उसके बाद में जो वह नशा का वो पीने के कारण से वहाँ पे विनाश जो होगा उसको उसकी चिंता नहीं रहती है। जो साधक मन की मानेगा उसका आत्मा पतन होगा। जो मन की मानता है वहाँ पे अपने हित को साध नहीं सकता है। बंधुओं, जो साधक मन की मानता है वह मन भटकाव की ओर ले जाता है। दूसरा है मन को मनाना। मन को कैसे मनाना? अगर एक बच्चा रो रहा है, वो तोड़ फोड़ कर रहा है, और उस बच्चे की अगर किसी ने दिशा निर्देश दे दिया, उसको समझा दिया, उसको मना लिया, तो वो क्या करेगा? वो तोड़ फोड़ नहीं करेगा, वहाँ पे आज्ञाकारी भी बन जाएगा, विवेकी बन जाएगा। तो आपने क्या किया? उस बच्चे को समझाया है, उस बच्चे को मनाया है। ठीक उसी प्रकार इस मन को भी क्या करना है? मनाना है। कैसे मनाना है? बंधुओं, जब आपका मूड ऑफ हो जाता है उस समय क्या करना है? उस मूड को ऑन कर देना है, अपने आप को कमांड देना है। जैसे आप अपने आप को कमांड दोगे वैसा आपका मन आप मानने लग जाएगा। बंधुओं, तीसरा है मन को मोड़ना। मन को कैसे मोड़ना? जो अच्छी अच्छी बातें की खुराक है वो बार बार निर्देश देते रहना है, स्वयं को ऑटो सजेशन देते रहना है, स्वयं को मोटिवेट करते रहना है। बंधुओं, किसी को अगर गुस्सा आता है, कोई उद्वेग हो जाता है, तो उस समय बार बार अगर वो ऑटो सजेशन देता है कि मुझे शांत रहना है, मुझे अपने स्वभाव में रहना है, वो अपने ऑटो सजेशन के द्वारा वो अपने मन को मोड़ लेता है। बंधुओं, ध्यान करवाते हैं किसी को, उस समय उनके मन को परिवर्तन कर देते हैं। वहाँ क्या होता है? उनको ऑटो सजेशन दिया जाता है, उनको बार बार कही जाती है, जो माइंड है वह माइंड चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले है मन की मानना। जो मन की मानेगा वो पतन की ओर जाएगा। मन को मनाना। कोविड के समय ऐसी स्थिति हुई, लोगों को बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब कोविड का समय आ गया उस समय क्या किया? मन को मनाया कि बाहर का खाना नहीं खाना है, वरना हानिकारक है, मृत्यु भी हो सकती है इस कोविड के कारण से। तो आपने क्या किया? मन को मनाया। तो मन को मनाना है और मन को मोड़ना है। बंधुओं, मन को मनाने वाला स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कितने समय तक साथ रहेंगे? वहाँ पे स्वयं को ही स्वयं के द्वारा मन को मनाना पड़ता है। जो साधक उस साधना के शिखर पर चला जाता है तो वहाँ पे किसी की आवश्यकता नहीं रहती है, वो खुद स्वयं मन को मना सकता है। चौथा है मन को मारना, मन को तोड़ना। बंधुओं, किसी चीज से परेशानी होती है, कोई वस्तु से परेशानी होती है या किसी इंसान से परेशान होते हैं, उस समय मन को मारना नहीं, ये चिंतन करना कि मेरा उसके प्रति लगाव है, उसके प्रति आसक्ति है, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। बंधुओं, किसी दुकान में जाते हैं और कोई वस्तु अच्छी लग जाती है, उसको लेने की इच्छा होती है, अब वहाँ ले नहीं पाते हैं किसी कारण से, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि ये चीज़ मुझे मिली नहीं। वहीं पे रोने भी लग जाते हैं, छोटे बच्चे रहेंगे तो। बंधुओं, ये डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने मन को मारा है। मन को मारना नहीं है, मन को मोड़ना है। अपने विचारों के द्वारा मन को परिवर्तित करना है। किसी के कारण से परेशान हो गए तो वहाँ पे यही चिंतन करना कि उस आसक्ति के कारण से मैं परेशान हो रहा हूँ,
तो अपने भावों को बदल दोगे तो वहाँ मन में इच्छा नहीं आएगी, क्योंकि आपने मन को मारा नहीं है, मन को मोड़ दिया है। तो जो मन की मारता है, जो पहला और वो छोटा है, वो दुख का कारण है, उससे जीव सुखी नहीं हो सकता है। और मन को मनाता है और मन को मोड़ देता है तो बंधुओं वहाँ पे सुख को अनुभूति कर सकता है। और आप अपने जीवन के अंदर इन दो चीज़ों का प्रयास करना है, मन को मनाना और मन को मोड़ना। जिस तरह से आप मोड़ोगे वैसा आपका मन हो जाएगा। आप संसार के अंदर बैठे हो और आपका मन कह रहा है कि मुझे अशुभ से शुभ में जाना है, उसको मन को मनाना पड़ता है, मन को मोड़ना पड़ता है। तो आप अपने जीवन के अंदर ये सारी बातों को ध्यान में रखोगे तो आपका जीवन सुखकारी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।